I'm with Mohanlal Badoli, the president of the Haryana BJP. He has just won a very closely and a very tight election, and all congratulations to him and to his party. He did not fight the election himself, but led from the front. And I'm Jyoti Malhotra with the Tribune, and I have with me Pradeep Sharma, who covers the BJP for the Tribune. All of you have read the Tribune, and I hope you have already started following us on our social media handles. And this is Decode Haryana YouTube property of the Tribune, where all the issues, all the concerns that you have of Haryana about this state of ours, and what more interesting than to talk to Mr. Badoli this morning. बडोली साहब नमस्कार और आपका ट्रिब्यून में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ज्योति मल्होत्रा बहन जी और प्रदीप जी भी आप सबको और आपको मुबारक हो, आपको और आपकी पार्टी को। आपने इतने ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि बीजेपी एक तीसरी दफ़ा एक हिस्टोरिक विन जो आपने जो सबको दिखाया पूरे देश को, तो ये आपकी ही मैं तो यही कहूँगी कि ये यू हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड दिस इज़ ऑल योर क्रेडिट। ये इसी टेबल पर बैठ के एक पहले इंटरव्यू हुआ और जी सबसे पहले हमने आप ही के साथ शुरू किया था हमारा डिकोड हरियाणा वाला इंटरव्यू। बिल्कुल मैंने उस समय भी एक बात आपको कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार और केंद्र में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और जिस प्रकार से पूरे दुनिया के अंदर भारत की जो छवि 14 से पहले की सरकारों ने जो बनाने का काम किया और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के देशों में जो भारत की छवि जिस प्रकार की थी, विश्व गुरु, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला, पूरी दुनिया को एक नेतृत्व प्रदान करने वाली लीडरशिप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही सारे काम शुरुआत हुई और जैसे एक नए भारत का निर्माण। लेकिन हरियाणा के अंदर ये बताइए बतौली नए, और हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो दिल्ली के नज़दीक है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है और जो काम किया है, जो एक दूसरे का जो विश्वास, एक दूसरे का जो प्रेम कार्यकर्ता होता है, वो बड़ी ताकत होती है। पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ फिर कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन ये आप बताइए कि अब देखिए आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, क्या आपको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक तीसरी दफा हरियाणा के अंदर चुन के लोग उसको चुन के लाएंगे? बिल्कुल 100% लगता था। 100% लगता था क्योंकि हम सब ने ये रिपोर्टिंग की थी, हमारी आपने देखा होगा बहुत ही फेयर रिपोर्टिंग हुई है। मैं अपनी तारीफ अपने आप ही कर रही हूँ। देखो मैंने तो तमाम सभी एग्जिट पोल के एजेंसियों को भी और पत्रकारों को भी ये बधाई और शुभकामना दी थी कि आपने चुनाव के बाद भी जो विश्लेषण दिया है ये चुनाव से पहले का विश्लेषण है एग्जिट पोल के रूप में। लेकिन एग्जिट पोल तो बिल्कुल सब सारे गलत वो मैंने उसी टाइम कहा था कि जब चुनाव चला है और चुनाव के चलते चलते जो लोगों का विश्वास नायब सैनी जी जो जीतने में सफल हुए हैं और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में था, जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में था, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फरीदाबाद पलवल में जो चौथी सभा हुई उसमें लाखों की संख्या में, और टेंट भी छोटा पड़ गया, धूप में लोग खड़े थे, और जिस प्रकार का जोश और जुनून था, लोग उत्साहित थे कि 5 अक्टूबर क्या नायब सिंह सैनी फिर से दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? देखो ये फैसला तो अभी थोड़ा सा समय बचा है। कल हमारा विधायक दल की बैठक है। कल विधायक दल की बैठक में अपना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद जिस प्रकार की प्रक्रिया सरकार बनाने की होती है वो सारी। तो प्रदीप जी ये बात टाल रहे हैं हमारी कि बात ये देखो, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने नायब सिंह सैनी को सीएम फेस डिक्लेयर किया था। बिल्कुल किया। तो अब चुनाव से पहले बिल्कुल किया। तो उसके बाद में क्या हुआ, राव इंद्रजीत ने भी और अनिल विज ने भी अपना जो ही थ्रू देयर हैट इन द रिंग बेसिकली, भी हम भी सीनियर हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, आपको कोई संशय तो नहीं है, मतलब क्या है? मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व जो बात कहता है और जनता के बीच में सारी बातें कही गई है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सभी का सम्मान करना। सभी विधायक चुन कर आए हैं
वो विधायक अपने आप से अपने विधायक दल का नेता का चयन करना, ये एक प्रक्रिया है। आप ये भारतीय मतलब जनता पार्टी संवैधानिक रूप से प्रक्रिया से पहले आप कुछ कमिट नहीं करना चाहते? नहीं, वो एक हमारा पार्लियामेंट्री जो बोर्ड राव होता है। इंद्रजीत सिंह- अमित शाह जी आ रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल अमित शाह जी बड़ा रेयर होता है 10 साल में, मैंने तो सुना नहीं भी वो कहीं ऑब्जर्वर बन के जाए। मतलब हरियाणा में भी इतनी हरियाणा की वैल्यू है, हरियाणा क्या के- है, क्यों मतलब हमारे हरियाणा के चुनाव की जो कमान थी वो अमित शाह जी के हाथ में दी जी गई आप थी। मानते हैं उन्होंने सारा उससे कुछ किया, बाकी उनको माइक्रो मैनेज किया? नहीं, उनके साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट जिस प्रकार से हुआ, सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं। जी और जैसे हमारे इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी जो त्रिपुरा के जी मुख्यमंत्री रहे, जी और जैसे हमारे संगठन के नाते से सतीश पुनिया जी और सुरेंद्र नागर जी नागर, और सोदान सिंह जी जो हमारे पालक हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जी एक बड़ी टीम को यहाँ काम पे और लगाया गया और सभी कार्यकर्ता लगे, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव 5-5 का जो बना था और उसमें जिस प्रकार के आकलन 3 सीटें बहुत नजदीकी से हमारे थे, उसमें तो सोनीपत की really मैंने लड़ी थी। आप स्पष्ट बताइए, लोकसभा के बाद जब ऑलमोस्ट 5-5 बराबर था, वोट शेयर भी बराबरी था, आपको कुछ लगा लोकसभा के बाद भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? वो हमें ये लगता था कि 3-4% अगर वोट हमारी बढ़ेंगी और 3-4% वोट बढ़ाने में हम कामयाब रहे, सरकार बना लेंगे। जी और उसी काम में हम लगे और सभी कार्यकर्ताओं को एक जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से झूठ का एक गुब्बारा बनाने का प्रयास किया, उस गुब्बारे की हवा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से घमंड के साथ चुनाव को लड़ा, जी कांग्रेस पार्टी ने अपने जो जितने भी साथी दल थे उनको भी किनारा कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपने नेताओं को ये साथ जिस प्रकार का बदसलूकी का व्यवहार किया है, बहुत सारे ऐसे कारण नहीं, हैं। आपका कहने का मतलब साथी दल, मतलब आपकी बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस और आप इकट्ठे चुनाव लड़ते तो आपको लगता है कुछ रिजल्ट डिफरेंट होता? 2% वोट का बहुत फर्क पड़ता है इस चुनाव में। तो साथ लड़ना चाहिए था, पर इसका मतलब कांग्रेस नहीं, पार्टी नहीं, और वो आम आदमी इतने पार्टी घमंड में कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन पूरा घमंड में है जी और जिस प्रकार से अपने ही नेताओं का उन्होंने अपमान करने का काम किया है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके जो बयान किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो SC ST और OBC के आरक्षण पर हम विचार करेंगे, एक गुमराह, जहां वो आरोप हमारे ऊपर लगाते थे कि 400 पार चुनाव के करना, दौरान लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने एक बहुत झूठा नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी आएगी, आरक्षण को खत्म करेगी, तुम्हारे संविधान को खत्म करेगी। ये जितना भी झूठ का गुब्बारा कांग्रेस ने बना, तो हमारे हरियाणा में कहावत भी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो जो झूठ की हांडी थी उनकी, जो झूठ का बिल्कुल उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था और उसको, और राहुल गांधी हरियाणा में आए, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। SC समाज से, OBC समाज से, ST समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मेरे गलत है वो बात, उन्होंने हुड्डा जी ने उसका समर्थन भी किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए खुलेआम मंचों से कहा कि हमारा तो इतना कोटा आएगा, नौकरी लगाएंगे तो इतना कोटा आएगा, वो उसका इम्पैक्ट पड़ा इलेक्शन में? हर चीज का इफेक्ट पड़ा। वो जिन जिन नेताओं ने बयानबाजी की वो सारे सीट आ रहे हैं, सभी आ रहे जिन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के बारे में आप शब्द कहे, वो सब चुनाव आ रहे हैं। तो आप तो नेगेटिव वोट कह रहे हैं कि एंटी कांग्रेस वोट पड़ा है कि प्रो बीजेपी वोट पड़ा है? प्रो बीजेपी वोट पड़ा है, एंटी कांग्रेस भी पड़ा है। लेकिन जिन कार्य नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अमर्यादित चुनाव प्रचार में सारे कुछ काम किए, और एक उम्मीदवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के नेता तो अपना घर भरने का काम करेंगे, पहले खुद जनता के बीच में भाषण कर रहे हैं वो। और जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातें जिस भाव के साथ रखी है, जनता तो भाव को समझती है ना, और भारतीय जनता पार्टी के काम को समझा है ये गरीब हितैषी सरकार। और जिस प्रकार का हमने, तो आपको क्या लगता है कि जनता बदल रही है कि ये घमंड को बर्दाश्त नहीं करेगी? कि हरियाणा की जनता ने कभी किसी के घमंड को सहन नहीं किया, और हरियाणा की जनता बड़ी स्वाभिमानी जनता है। और हरियाणा की जनता, आप ये देखिए कि हर 10वां 11वां जवान हरियाणा से है, और जवानों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, चाहे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन का मामला रहा, उसके बाद उनको सुविधा देने का, खान पान से लेके रहन सहन, कपड़े तक की बारीक से बारीक। अग्निवीर भी हुआ है अब्दुल्ली जी। अग्निवीर को अगर उस सच्चाई तक जाए, अभी आपने कुछ दिन पहले किसान नेता है चढ़ूनी जी, उनका बयान आया, उनकी वीडियो भी वायरल हुई। जी।
उन्होंने स्वीकार किया वो सारी चीज़ें कि कांग्रेस ने किस साजिश के तहत प्रयोग किसानों का सहारा लिया। लेकिन ये जो चडुद्दीन जी का जो उनका जो बयान था, जी। ये मेरे ख्याल कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद बीजेपी ने उनको प्रोत्साहित करके ऐसा बयान दिलवाया हमसे। अब यही तो बातें हैं। अगर वो कोई आदमी अपनी आत्मा से उस बात को, कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ तुरंत मिल जाती है। देश विरोधी ताकतें जब भी कोई बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार का कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, कांग्रेस उसमें साझेदार बन जाती है। बडोली जी, एक किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा इलेक्शन में बहुत उठा था, तो सभी कांग्रेस भी उठा रही थी, मीडिया में भी उठा है भी, ये तीनों मुद्दे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। जी। तो आपने मतलब ये जो वर्डिक्ट आई है, हार्ड ट्रिक आपने मारी है, पहली बार हुई है हरियाणा की हिस्ट्री में, ये बहुत लोग मानने को तैयार ही नहीं थे भी, मीडिया भी कह रहा था, कांग्रेस भी कह रही थी, ऑपोजिशन भी कह रही थी, बुद्धिजीवी भी कह रहे थे, देखो इस बार तो कांग्रेस की बेग है। तो आपको आपने हरियाणा, मुझे याद है आपका बड़ा वायरल हुआ था भी ऐसा गणित, वो बयान दोबारा हमारे दर्शकों के लिए। मैंने यही बात कही थी कि ऐसा गणित, ऐसा एक योजना हमने बना ली है कि हम कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा। अच्छा। कांग्रेस में समझ में क्यों नहीं आएगा? जब आदमी घमंड में होता है जी, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने ये देखो ना, वो तो किसी के समझ में नहीं आया कांग्रेस नहीं हाँ, तो ये बताइए, आप बता जिस रहे थे प्रकार कि- से एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जो शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया, जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर जो उनकी शब्दावली रही, जनता के बीच में बयानबाजी किया, जिस प्रकार से अपने नेताओं को अपमानित करने का काम किया, जैसे ओबीसी समाज के आरक्षण की बात खत्म करने की कांग्रेस ने कही, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? हमने मंचों से कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन से ये बात कही कि जो गरीब का हक है वो गरीब के घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये गरीब हितैषी सरकार है, उस विश्वास को जीतने में हम कामयाब रहे। तो नॉन जाट वोट को आपने सबसे आगे, ये जो नॉन जाट वाला नैरेटिव भी बहुत सारा कांग्रेस ने सेट किया है। जाट नॉन जाट नहीं, अब आज मोस्टली जितने भी एनालिसिस पोस्ट इलेक्शन हुए हैं उसमें यही सामने आया है भी, देखो जी बीजेपी के साथ जाट को छोड़ के काफ़ी और जात जितनी कास्ट है वो कंसोलिडेट होगी, वो पोलराइज होगी। तो आपके कास्ट का कोई फैक्टर हरियाणा के इलेक्शन? हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा जाट वोट बैंक हमारे साथ है जी, किसान वर्ग हमारे साथ। किसान कोई अकेला जाट नहीं है, जी, यहाँ एससी भी जाट किसान है, ओबीसी भी किसान है, हर जात। बनिया भी किसानी करते हैं हरियाणा में। जी, जी, हरियाणा का बनिया भी जाट जैसी भाषा बोलता है, उसी स्वभाव का है। लेकिन वो एक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की एक वातावरण बनाया, और उस वातावरण बनाने की वजह से ये सारा अखबारों में भी छपा, मीडिया में भी छपा, कुछ यूट्यूब चैनलों पर ये चीज़ें सारी दिखाई गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र से हम जीत के आए। आप उचाना की सीट का आकलन करिए, जो ग्रामीण सीट है, जहाँ बड़े पे नेता जहाँ से लड़ रहे थे। ब्रजेंद्र सिंह उनके आप जींद जिले की 4 सीट हम जीते, सोनीपत जिले की 5 जीते, जहाँ उड़ा जी की ससुराल है खरखोदा में, वो सीट हम जीते। मतलब आप आकलन करिए कि जो इतनी अच्छी, जो वो अपने आप को अपना, तो आपका कहने का मतलब यह है भी, आपने जो अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो तो उसको कंसोलिडेट किया, बाकी नए एरिया में आ गए, जैसे खड़कौदा की आप बात के, जहाँ से पवन खड़कौदा जीते हैं, जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है, सोनीपत एरिया, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत में कैसा दुष्प्रचार इन्होंने किया, कैसा कि हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। मतलब गढ़ एक झूठा नैरेटिव सेट करना। और तो आप भी तो उसी गढ़ को बिलोंग करते हैं। हम गढ़ है ना, गढ़ तो हरियाणा की जनता का है, सर्व समाज का है, ये सर्व समाज तो का। 2019 में पिछली दफा जब आपने चुनाव लड़ा था राय से, उसी गढ़ से, उसी सोनीपत वहीं से कमल का फूल खिला था, राय से पहली बार। तो आपने जो 2500 वोटों से आप, जो कुल 2500 वोटों से आप जीते हैं, तो वो आपकी जो जीत थी उससे आपने क्या सीखा? उससे सीखा आपकी बार और 4000 वोटों से जीते हम, दूसरी बार जीते हैं। हाँ, वही सीट जीते, जो सीटें हमने पहले जीती थी उनको फिर दोबारा से रिपीट किया है, और नई सीटों को जोड़ने का काम किया। अच्छा बडोली जी, अब जब पिछली बार आप आए थे, आपने बड़ा क्लियर कट कहा था भी बीजेपी में 25% नए चेहरे हैं,
पर आपने तो सबको सरप्राइज कर दिया। ऑलमोस्ट आपके 40% नए चेहरे आए, 40 से ज़्यादा नए न्यू फेसेस, और ये उसमें से काफ़ी जीत भी गए, 22 या 23 जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल। जीते। तो ये क्या स्ट्रेटजी कैसे वर्क की आपकी, कैसे जब मतलब? जब तक नए लोगों को अवसर नहीं देंगे तो नयापन नहीं आएगा, और नया पुराने का मिश्रण रहना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। पेड़ भी अपना पत्ता छोड़ते हैं, नया पत्ता उगता है, नई टहनियाँ आती हैं, तो प्रकृति के साथ नहीं, चलने वाली लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने दूसरी पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी की श्रुति चौधरी, वो भी आप ही में शामिल हुई, वो भी लड़ी है तो शाम से जीत के आई है। वो भी जीत तो ऐसा भी नहीं है कि आपने भी ये खेल नहीं खेले कि नहीं, दूसरी पार्टी को तोड़ के रा- जैसे अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करना। राजनीति के अंदर वोट को बढ़ाना, एकदम से तो वोट पैदा नहीं हो सकती। जी तो बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं, और वो जनप्रतिनिधियों को हम सम्मान भी देते हैं। जी जनप्रतिनिधियों को, वो दूसरी पार्टियों में भी तो अच्छे लोग हैं, अगर वो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबका साथ, उसमें सब आएंगे। बाकी पार्टियों के लोग भी सबका आएंगे। विकास है, हम सब आएंगे, सबका विकास होगा। आप 90 विधानसभाओं में समान विकास का काम किया। कोई भी कांग्रेस का नेता हमारे ऊपर ये आरोप लगाए कि इस विधानसभा के साथ ये भेदभाव हुआ, कांग्रेस का अगर विधायक था तो उसके साथ ये भेदभाव हुआ, ये बात जनता के बीच में रखनी चाहिए। वो झूठा आरोप लगाते हैं, जनता तो जानती है ना। तो आखिरी के दिनों में कांग्रेस का विधायक भी जब विधानसभा में ये बोलता है हाँ बराबर की विकास के काम हो रहे हैं। आखिरी दिनों में बडोली जी, ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना होम मिनिस्टर अमित शाह, कोई नहीं, किसी की भी रैलीज नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से थक गए थे। नहीं, सबकी रैलियां हुई हैं। नहीं, आखिरी में तो हमने 48 घंटे पहले, पिछले लास्ट 48 घंटों में पिछले बार जैसे पहले से ही बड़े नेताओं के टाइम पहले से लिए जाते अच्छा, हैं। जैसे- 1 तारीख का चुनाव डिक्लेयर हुआ हरियाणा का, मैंने एक पत्र लिखा, त्योहार थे, जी जी हाँ, हमने- त्योहार का हवाला दिया, छुट्टी का हवाला दिया, और वो 5 दिन बनते थे। वो आपको कुछ तो बीजेपी में भी एक मंथन चल रहा था भी, वो शायद उसको 5 दिन लेके हमें थोड़ा सा नुकसान है। आपको क्या फायदा रहा अल्टीमेटली उसका? नहीं, हर काम का फायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं होता है। वो तो नजरिया होता है नुकसान का, अब हो सकता है कांग्रेस के लोग उसको नुकसान मान लें। आज हरियाणा की जनता ने जो तो मैंडेट इसके साथ जैसे मैम ने पूछा अभी, एक तो प्रधानमंत्री जो शायद पिछले 48 घंटे नहीं, दूसरा मनोहर खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे 9.5 साल, उसमें बड़ा मीडिया में प्रचार हुआ भी, उनके प्रधानमंत्री से 3 रैली में स्टेज शेयर नहीं करवाया, उनके पोस्टर गायब कर दिए गए ताकि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा और कम उनके हो। घमंड के बारे में भी बहुत सी बातें हुई। हाँ, तो मनोहर ये लाल जी मतलब के। आपका क्या, उनका कितना रोल रहा इलेक्शन में? मनोहर लाल जी का पूरा रोल रहा, वो प्लानिंग करता रहे, और हर प्लानिंग में उनको तो काफी अलग रखा गया बडोली जी, वो अलग ना से- प्रधानमंत्री के स्टेज की, उनकी रैलीज के स्टेज में भी नहीं वो प्रधानमंत्री जी शामिल थे। के मंच पर वो रहे, सिर्फ हिसार बहुत हिसार कम, में रहे। बहुत कम। हिसार में हाँ, एक रैली में। हाँ, तो हर तो बाकी हर बाकी नेता को- रैलीज में उनको क्यों नहीं उधर आप सामने? बाकी नेताओं का भी देखेंगे, मुख्यमंत्री को और मेरे को छोड़ के सभी नेता अलग अलग मंचों पर रहे, सबको भागीदारी मिली, सबको स्थान मिला। ये नहीं है कि भाई नहीं, लेकिन मनोहर लाल जी तो 9.5 साल रहे हैं ना मुख्यमंत्री, तो उनको उस उनके पास किस्म, इतनी कई प्रकार के काम चुनाव में होते हैं, चुनाव में बहुत सारे काम बहुत डिप्लोमेटिक है बडोली जी प्रदीप। हाँ। बिल्कुल खुल के आके बिल्कुल कभी नहीं कहने वाले। तभी इन्होंने बिल्कुल। सबको सरप्राइज कर नहीं, दिया। सबको सरप्राइज किया, और जो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सबको साथ लेके अपने उधर अपने स्तर पे पूरे स्टेट को, और ये कोई आसान बात नहीं है कि इतने अलग अलग कैरेक्टर्स। सबसे बड़ी देखो आपकी बड़ी सेक्रीफाइस रही है, आपने अपनी सीट छोड़ी हाँ। जो आपने पहले जीते, तो आपने सारी सुनने में ये आया भी आपने प्रधानमंत्री जी को कहा भी अपनी सीट में छोड़ता हूँ, हाँ, आपने सारी 90 तो हुआ क्या, कैसे ये बताइए? constituencies आप जीत प्रधानमंत्री किया। को मिलने गए? मेरी सीट नहीं थी, वो सीट तो जनता के आशीर्वाद से जिसको भी उम्मीदवार बनाते सीट। नहीं, तो आप पीएम को मिलने कई गए लोगों थे को इसको ये, लेकर? कई नेताओं को भी बहम रहता मेरी सीट है, मेरी सीट। वो मेरी सीट तो होती ही नहीं है, सीट तो पार्टी के है ना, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जी जनता से आशीर्वाद मांगना है, और जो कमल का फूल लेके आ जाए, सीट तो कमल के फूल की है। तो कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ा, और 90 की 90 विधानसभाओं में हमने काम करने का जो अवसर मिला है, जो पार्टी नहीं, ने मेरा- मेरे- तो पीएम ने क्या कहा? आप हाँ, पीएम से या। मिलने गए थे, ये इसका ये किस्सा बताइए। ये प्रधानमंत्री जी से जब मिलते हैं और जब बातें होती हैं तो वो हर विषय पे बारीकी से चर्चा करते हैं, और सारी चीजों की नहीं, तो आपने क्या, उन्होंने चर्चा कहा की। कि आप लड़ेंगे, आपने क्या कहा?
मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे को लोकसभा लड़ने का मौका दिया था और मैं अब 90 की 90 विधानसभाओं पर काम करूं, मेरी मंशा है। और मैं हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलो, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे तभी जाके ये सारा काम होता है। और सभी ने उस बात को स्वीकृति दी और उसका तो पीएम ने क्या कहा कि आप फिर लड़ेंगे या नहीं लड़ना चाहते हैं? ये बताइए। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने मुस्कुराए और मुस्कुरा के जो सहमति दी है उसी की ताकत। तो आप बता दीजिए प्रदीप जी, आपने क्या सुना इनके बारे में जो पीएम और भदौली जी के बीच है? देखो, आपने इतनी सेक्रीफाइस की, आपने और नायब सैनी जी ने और सेंट्रल लीडर ने बहुत मेहनत की इस इलेक्शन में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब राज्यसभा की सीट खाली हुई, तो भदौली जी की सेक्रीफाइस के लिए क्या कुछ पार्टी रिवार्ड कुछ करना चाहिए? ये सारी चीजें एक कार्यकर्ता के लिए बहुत कोई मायने नहीं रखती। कार्यकर्ता सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि इसे देश का प्रथम सेवक हूं। पहले किसी प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। और कार्यकर्ता बड़ा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता प्रस्तुत करते हैं। जब सभाओं में जाते हैं कार्यकर्ता के भाव से बात करते हैं, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता ही समझ के काम करते हैं। जो पार्टी का काम करता है वो वही बड़ा कार्यकर्ता है। आपने गीता वाला आपका जब भी आप काम करते रहो, फल की चिंता मत। फल ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो आप उस चीज को मानने वाले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग ये नहीं चाहते कि कुछ तो फल मिले। तो आने वाले समय में भदौली जी ये बताइए, मन की इच्छाएं रहती है, वो परमात्मा ने कहा ना कि ये कुछ चीजें परमात्मा पे भी छोड़ देनी चाहिए। अब ये हम नहीं पूछेंगे कि हरियाणा में कौन परमात्मा है, लेकिन तो भदौली एक मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहता। आप इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, 12-12, 14-14, 16-16, 20-20 घंटे काम करते रहते हैं। जब भी आपसे बात होती है तो आपका पर्सनल, आपका शौक क्या है, आपका हॉबी क्या है? मतलब आप क्या पसंद करते हैं? हॉबी है लोगों से मिलते जुलते रहना, यही सोशल यही सबसे बड़ी है। तो ये लेकिन आप उसी से ताकत अभी आप असम से होके आ रहे हैं। जी, असम क्यों गए थे आप? ये अब जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों विद फैमिली गए थे। हाँ, पहले भी गए थे और मैं तो कई बार गया हूँ। और मुख्यमंत्री जी का हमारा जाना और एक दुआ करना देश और प्रदेश की शांति के लिए, विकास के लिए, और अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए दुआ करना। और कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ काम किया है, और मैं तो बीच में गंगा स्नान करने भी गया था और हरिद्वार भी गए थे, और बीच में फिर बाद में चुनाव के बाद भी गए हैं। और वहाँ भी सारी देवी देवताओं की जरूरत होती है किसी भी चुनाव को लड़ने में। लेकिन ये बताइए, आखिरी कुछ सवाल भदौली जी, की आने वाले समय आप देखिए 17 तारीख को आप स्वेरिंग इन भी हो जाएगी, नया मुख्यमंत्री भी पधारेंगे। तो इसके बाद जो कैबिनेट आपका बनने वाला है, उसमें आप क्या कोई कोटास दे रहे हैं विमेन को, ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, इस तरीके से कुछ? आप जब उसमें देखेंगे तो सभी चीज़ों का मिश्रण आपको मिलेगा और सभी को सम्मान मिले और पूरे हरियाणा को लगे कि ये हमारी अपनी सरकार है और कोई भी कमी महसूस ना करे। ये प्रयास रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो बहुत बढ़िया और अच्छा होगा। आप देखेंगे बहुत अच्छे मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा में बनेगी, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो आपका लास्ट में आपका कांग्रेस कॉन्फिडेंस ही आपकी कांग्रेस की लीडरशिप को, आपको बीजेपी को तो आपको देते ही रहते होंगे, कांग्रेस की लीडरशिप को या कांग्रेस पार्टी को आपकी एडवाइस क्या है? कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन होना भी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का उसको मेरा निवेदन, उनके नेताओं को निवेदन, अपने घमंड को छोड़कर और जनता का सम्मान करना। जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करना, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। और लोकतंत्र की मर्यादा में कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी ईवीएम पर आरोप लगाना, इससे थोड़ा है अपने आप। ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात कही कि लोकतंत्र की मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए। और इसी शब्दों लोगों ने वोट किया है, अब वो ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। जिन लोगों ने वोट किया है एक किस्म से उनकी वोट पर शक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोकतंत्र के जनादेश का सम्मान करना। और इतनी पुरानी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वही अपने हर सिस्टम पर आरोप लगाना।
अब वो कभी सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगाते थे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते थे, अब की बार तो सीधा निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा दिया। मतलब किसी को तो बख्शे। चलिए अभी हम सब यही आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी जो है बातें सुन रही होंगी, हम सब की। एंड I'd like to thank you all so much for watching। बडोली जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ट्रिब्यून के ऑफिस इधर चंडीगढ़ में आए और हम सबको एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग that we have all got from this last half an hour. I hope you will continue to watch us at the Tribune. This is Decode Haryana, your place, your space for all the issues related to Haryana. From Pradeep and me, this is Jyoti Malhotra. Thank you so much for watching.